मोदी जी के पास अभी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए, तो कौन ताकतवर है ये आपको नहीं कर। अच्छा, जिस तरह का ये समर्थन 103 दिन कन्याकुमारी से राजस्थान बिना रुके, बिना मौसम की परवाह करे, बिना कोई चिंता करे, यदि 103 दिन तक चलने के बाद कोई व्यक्ति आ सकता है और उसको आप यदि पप्पू कहते हैं तो हम सब पप्पू कहते हैं कि आप राहुल जी की दाढ़ी और टी शर्ट पर इसलिए आ गए हो क्योंकि आपके पास बेरोजगारी, महंगाई के कोई जवाब नहीं है। तो हमारा सवाल मोदी जी और पूरी भाजपा से सिर्फ एक ही है, अपनी वोट बैंक के लिए नफरत के बीच क्यों बो रहे हैं? इस देश में महंगाई के लिए आप क्या कर रहे हैं? इनके यदि कोई जवाब हो, आप सब मोदी जी में हिम्मत हो। फिलहाल हम मौजूद हैं राजस्थान में। मैम, क्या कहेंगे, कैसी यात्रा चल रही, कैसा लोगों का सहयोग मिल रहा है? देखिए, राजस्थान में जब हम आए तो राजस्थान जो है वो किलों से भरा हुआ है, बहुत सारे किले हैं यहाँ पर। तो दो पंक्तियाँ मेरे जहन में आती है कि जलाओ महलों की इतनी बुलंदियों पे चिराग, जलाओ महलों की इतनी बुलंदियों पे चिराग कि किसी गरीब के घर में भी रोशनी पहुंचे। तो यहाँ पर जो कांग्रेस ने काम किया है, अशोक गहलोत जी ने, सचिन पायलट जी ने, तो वो लोगों की प्यार जो हमें मिला है। हम जब दौसा से चले तो मतलब अभी तक पूरी यात्रा में इतनी लोग सड़कों पे जिस प्रकार से उमड़े थे, जहां नजर जा रही थी सारे छतों पे पूरे के पूरे परिवार, जिस प्रकार से लोगों ने हमें राजस्थान में प्यार दिया, वो कहीं ना कहीं ये बात दिखाता है कि राजस्थान की सरकार ने जो काम किया है वो सिर्फ किलों का ही ध्यान नहीं रखा है, लेकिन वो गरीबों का भी ध्यान रखा है। तो कुछ स्कीम्स के बारे में हमें लोगों ने बताया, तो लोग आके हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो कांग्रेस के काम से बहुत ज्यादा खुश हैं। तो बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स राजस्थान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है इनको जो है इसके साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा जो चल रहे हैं, इसके साथ साथ जो है वोट जोड़ो यात्रा भी करनी चाहिए। जिस तरीके आपके रिजल्ट आए उसी को देखते हुए देखिए, बीजेपी की क्या है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बीजेपी को ये है कि उन्हें सिर्फ सत्ता में आना है। वो 50, 60, 70 साल से प्रयासरत है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज का ताना बाना टूटे या जुड़े। यदि उनको वोट मिलेंगे तो वो भाई भाई को लड़वा देंगे, वो हिंदू मुस्लिम को लड़वा देंगे, वो सब तरह के दंगे फसाद कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो सोच है वो हमेशा से एक तो अंदर से कमजोर है, स्ट्रांग नहीं है, कमजोर हैं, डरते हैं और डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन कांग्रेस जो है ना, देखिए, चुनाव जीतना हारना ये तो हर राजनीतिक पार्टी को करना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस अकेली इस देश की एक ऐसी पार्टी है कि जो इस देश की समाज के बारे में चिंता करती है, देश की विचारधारा के बारे में चिंता करती है, और केवल चुनाव ही हमारा लक्ष्य नहीं है। तो वोट जुड़ना है, जोड़ना है, ये लोग तय करेंगे, ठीक है। लेकिन इस देश में ये जो नफरत के बीज भाजपा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बोती जा रही है, ये हम नहीं होने देंगे, इस संकल्प के साथ। आपके नेता को वो कमजोर बोलते हैं, राहुल गांधी जी को। तो देखिए, वो तो जमीन पे लोग देख रहे हैं। मोदी जी में यदि हिम्मत हो, हम तो कहते हैं कि बीजेपी की कुछ नेता आके जरा एक आध दिन चले तो हमारे नेता के साथ पता चल जाएगा कि कौन कितना कमजोर है, कौन कितना। तो आए, आके चल के दिखाएं। नहीं चल सकता। वो तो कहते हैं मोदी जी का 56 इंच का सीना है। देखिए, 56 इंच का सीना होना और उसके साथ आप क्या कर रहे हो, आप गलत सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हो, ये क्या आपका 56 इंच का एविडेंस है? राहुल जी को जब हम कहते हैं कि उनसे स्ट्रांग नेता हमने नहीं देखा, तो उसका एविडेंस है। मैं वकील हूं, वकालत में कहते हैं कि सबूत दीजिए, तो सबूत क्या है? तो हमारे नेता ने तो सबूत दे दिया। अभी भाजपा वाले स्ट्रांग है तो भाजपा वालों का बहुत वेलकम है। हमारे नेता ने भाजपा वालों को निकलते हुए जो एक फ्लाइंग किस दिया, तो ये इस बात का है कि आप आइए, हमारे साथ चलिए और आप भी दिखाइए कि इस देश को जोड़ने के लिए 18 घंटे मोदी जी काम करते थे इसके लिए, विकास के लिए। 18 घंटे यदि मोदी जी काम करते हैं तो इस देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है? जो मोदी जी ने वायदे करे थे कि सबके अकाउंट में पैसे आएंगे, वो क्यों नहीं आए? इतनी महंगाई, देखिए, महंगाई हर जमाने में होती है, लेकिन जो मोदी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसके कारण जिस प्रकार का इन्फ्लेशन नहीं, प्राइस राइज जो हुआ है, यदि मोदी जी इतना काम करते हैं तो फिर इतने इनइफेक्टिव कैसे हैं, ये बात हमारे समझ में नहीं आती। लेकिन आपके इतने बड़े आपके नेता जमीन से जुड़े हुए, आप चल रहे हैं सड़कों पे, लेकिन वही जो है बार बार उनको पप्पू बोला जाता है। नहीं, उनको बीजेपी वालों को जो बोलना है वो बोले, हमको बीजेपी वालों की कोई चिंता नहीं होती। हमें बीजेपी वालों की सोच समझ में आ गई है, कट्टरवादी सोच, इस देश में दंगाई फैलाने वाली सोच, इस सोच के हम सख्त खिलाफ हैं। अब आप वो कुछ भी बोले, उन्होंने इतने करोड़ों पैसे खर्च कर दिए मीडिया को कैप्चर करने में, प्रोपेगेंडा करने में, लेकिन सत्य जो है ना, वो हम कहते हैं कि वो कुछ समय के लिए छुप सकता है, वो हट नहीं सकता। तो ये जो बादल थे जो बीजेपी ने मीडिया के माध्यम से हमारे नेता की छवि के ऊपर खड़े कर रखे थे, वो बादल मेरे ख्याल से इस यात्रा से बिल्कुल छट गए, और अब लोग रास्ते पे चलते हुए राहुल जी को देख पा रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है। अच्छा, हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई वो तो जैकेट भी नहीं पहन रहे, आप लोग तो जैकेट पहन के घूम रहे हैं, तो ऐसा क्या मैजिक है? तो हम कहते हैं कि आप एक दिन आइए और राहुल जी के साथ चलिए, तब आपको पता चलेगा कि मीडिया के परे राहुल जी क्या है। नहीं, जिस तरीके से उनको पप्पू बोला गया, आपने कटाक्ष करते हुए उनका जवाब देते हुए आपने खुद कहा था कि हाँ वो पप्पू हैं, लेकिन
आपने कुछ चीजें हमने ये कहा था कि हम भी पप्पू हैं। यदि पप्पू का मतलब ये कि जो 103 दिन कन्याकुमारी से राजस्थान बिना रुके, बिना मौसम की परवाह करे, बिना कोई चिंता करे, यदि 100 दिन 3 दिन तक चलने के बाद कोई व्यक्ति आ सकता है और उसको आप यदि पप्पू कहते हैं तो हम सब पप्पू हैं, ये मेरा कहना था और ये मेरा आज भी कहना है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बातें की जा रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी डर गई है क्या? बीजेपी डर नहीं गई है, बीजेपी बौखला गई है। बौखला गई है। बीजेपी को ये लग रहा है कि अब हम क्या करें, क्योंकि क्या है बीजेपी का हमेशा का देखिए बीजेपी का स्ट्रैटेजी क्या था, जैसे किसान आंदोलन हुआ तो उन्होंने किसान आंदोलन पे चुप्पी साध ली, क्योंकि उनको लगा हम कुछ बोलेंगे तो ये और बढ़ेगा, तो उनको लगा कि भारत जोड़ो इतना तो नहीं बढ़ेगा, तो निकल जाएंगे चुपचाप शांति से। लेकिन जब उन्होंने देखा कि किस प्रकार से इस यात्रा में जन सैलाब उमड़ गया है, तो अब वो अपनी ही समस्या में फंस गए। अब वो रोकने की कोशिश करेंगे तो उनको लग रहा है और बढ़ेगा, तो अब वो बौखला गए, तो वो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दाढ़ी पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं, मोदी जी की तरह दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। दाढ़ी पे सवाल करेंगे, टी शर्ट पे सवाल करेंगे। वो जनता जो है, देखिए जनता बेवकूफ नहीं है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये जानती है कि आप राहुल जी की दाढ़ी और टी शर्ट पर इसलिए आ गए हो क्योंकि आपके पास बेरोजगारी, महंगाई के कोई जवाब नहीं है। तो हमारा सवाल मोदी जी और पूरी भाजपा से सिर्फ एक ही है, हम जो सवाल खड़े कर रहे हैं, इस देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है, आप अपनी वोट बैंक के लिए नफरत के बीच क्यों बो रहे हैं, इस देश में महंगाई के लिए आप क्या कर रहे हैं, इनके यदि कोई जवाब हो और मोदी जी में हिम्मत हो तो प्रेस रिलीज, आप वार्ता करके बताइए। देखिए राहुल जी ने जिस राज्य से गुजरे सारे राज्यों में आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मोदी जी के पास अभी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए, तो कौन ताकतवर है आपको नहीं कर। अच्छा, जिस तरह का ये समर्थन आपको मिल रहा है, कैसा लगता है? देखिए ये लोगों का प्यार है, और ये लोगों का प्यार इसलिए है क्योंकि वो देख रहे हैं कि इस देश का भविष्य यदि कोई पार्टी बचा सकती है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। जिस तरह के लोग जो है लगातार आपके साथ चल रहे हैं और लोग कह रहे हैं बीजेपी वाले देखिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मेरी तो आवाज भी नहीं आ पा रही है। लोगों का क्या प्यार है वो सुनने की जरूरत नहीं है, उसको आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे इतना प्यार है कि लोगों को लग गया है कि यदि हमारे कोई नेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। 24 में बदलाव आएगा, जरूर आएगा, और जब तक 24 को आप भूल जाइए, इस देश में जब तक बदलाव नहीं आ जाएगा तब तक हम चलते रहेंगे। लेकिन वही ना, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि जितना साल आपने काम किया है, 70 साल आप सरकार में रहे, आप वो कह रहे हैं कि 8 साल में आपको लगेगा सुधार। देखिए बीजेपी वाले मूर्ख हैं, यदि वो ये समझते हैं या लोगों के बीच में ये फैलाते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। 70 साल में इस देश में जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बने, जितने हेल्थ केयर सिस्टम्स बने, हमारा सवाल बीजेपी से है कि बीजेपी अपनी एकाध तो अचीवमेंट बता दे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की राजनीति के अलावा बीजेपी की सरकार इस देश के लोगों को ये बताए कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, क्या आपने उसके आंकड़ों में कोई बढ़ोतरी करी, जो हेल्थ केयर सिस्टम था क्या उसके आंकड़ों में कोई बढ़ोतरी करी। आपके राज्य में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आप चुप्पी साथ लाल किले से झूठ बोलते हैं मोदी जी, साफ साफ झूठे बोलते हैं। और ना सिर्फ लाल किले से, हर जगह से मोदी जी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। अरे गैस सिलेंडर फ्री दे दिया हमने लोगों को। गैस सिलेंडर, अच्छा एक मिनट, गैस सिलेंडर तो आपने फ्री दे दिया, लेकिन उसमें गैस भरवाने का काम आपने लोगों पे छोड़ दिया। तो एक काम यदि आप करते हैं, उसी काम को पूरा ढंग से कर लेते, मोदी जी वो भी नहीं कर पाए। चलिए शुक्रिया।